हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाला है क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी के चैप्टर नंबर 19 और 20 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन सी और सेक्शन डी के सारे चैप्टर अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग चैप्टर नंबर 19 सेक्शन सी। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच टाइप्स ऑफ द ड्रेस डू द पीपल इन द नॉर्थ इंडिया वेयर। तो अभी नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राइट। तो ये से सारे जो स्टेट्स है वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे। सो इन द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि अगर वहाँ पे देखो तो वहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है, मतलब उस टाइप के क्लोथेज वहाँ पे पहने जाएंगे। थोड़ा सा अपना थिंक यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर एसएसटी में पता नहीं चल रहा है। तो एसएसटी में पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपने कभी उसको ध्यान से समझने की ट्राई ही नहीं की है। एसएसटी में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल होता है कि भाई जैसे पार्लियामेंट होता क्या है, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उसके रूल्स क्या है, उसकी एज क्या होती है, उनको कौन से वक्त दिए गए, राइट। सेकंड, नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपने यहाँ पे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में सारी स्टोरी अगर मे भी रिमाइंड हो तो आप उसके भी आंसर लिख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही सोच लो कि नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया मैन वेयर द लूज सलवार पहनते हैं एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट, जिसको जब्बो कहते हैं। एंड द पंजाबी स्टाइल टर्बन होता है उनके हेड पे। सम मैन आर द पुट ऑन द एम्ब्रॉयडरी जैकेट पहनते ओवर द लूज शर्ट। वुमन वेयर द सलवार एंड कमीज इफ द फेमस पंजाबी ड्रेसेस, राइट। आगे बात करेंगे। मैन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख पुट ऑन द चेंज द लॉन्ग स्लीव ऑफ द जब्बो एंड जैकेट एंड वाइल द वुमन वेयर द सलवार कमीज। देखो सेम पॉइंट आया हुआ है, करेक्ट। एक चीज़ ऐड हुई है, स्कार्फ पहनते हैं, राइट। द ड्रेसिंग ऑफ द पीपल इन द हिमाचल प्रदेश एंड द उत्तराखंड आर द ऑलमोस्ट सेम एज दैट। जम्मू कश्मीर की तरह ही क्लोथ्स वो पहनते हैं क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड एटमॉस्फेयर वाला स्टेट है। बिसाइड द मेल्स वियर द गरवाल कैप एंड द फीमेल्स वेयर द स्कार्फ ऑन द हेड। डन। चलो आगे बात करेंगे। मैन इन उत्तर प्रदेश वियर द धोती एंड पैरन एंड हिज द गमछा ऑन द हेड के ऊपर होता है। वुमन वेयर द साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। डन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मे बी क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में आएगा, शायद से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द फेस्टिवल एंड द हॉलीडेज ऑफ द नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। तो मेन फेस्टिवल ऑफ द पंजाब की बात करेंगे तो बैसाखी होता है, और लोहरी जो आप पहले से हिंदी में पढ़ते आ चुके हो। एंड द ईद एंड मोहरम, ईद और मोहरम इसके लिए होता है जम्मू कश्मीर, क्योंकि 90%, मतलब 90 तो नहीं मान सकते बट 60 से 70% लोग वहाँ पे मुसलमान हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ पे ईद और मोहरम मनाया जाता है अच्छे से, और जबकि यहाँ पे मनाया जाता है बैसाखी और लोहरी पंजाब में, करेक्ट। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईद और मोहरम ही मनाते, बाकी के फेस्टिवल भी ऑलरेडी मनाते, बट ये वहाँ का मेन फेस्टिवल माना जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। द फेस्टिवल ऑफ द दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन अ स्पेशल मैनर इन द कुल्लू ऑफ द हिमाचल प्रदेश। होली इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ यूपी का है, बताइए आपको। बिसाइड द फेस्टिवल ऑफ द शिवरात्रि इज द रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मोहरम, क्रिसमस ऑल्सो सेलिब्रेटेड आर दिए। जिस तरह गुजरात में सारे सेलिब्रेट होते हैं उस तरह बाकी के स्टेट में भी सारे अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। भांगड़ा पता ही आपको कहाँ का है, तो पंजाब का है। कथक कहाँ का है, तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट टाइप ऑफ द ड्वेलिंग आर देयर इन द वेस्टर्न इंडिया, राइट। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया लिखा है। ओके, बात करेंगे ड्वेलिंग इन द नॉर्थ इंडिया, और वेस्ट मतलब अगर गुजरात के साइड की बात करेंगे, राइट, और नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर के साइड की बात होगी। There are the less rain in Punjab and Haryana. Most of the houses where the flat and rooftops वाले होते हैं. Houses in the cities are the made of the bricks and cement in the better amenities होती है। चलो ये वाला पॉइंट तो आप सेम वेस्टर्न के भी लिख सकते हो। There are the wooden houses होता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। और आगे बात करेंगे जबकि यहाँ पे टेरेस वाले होते हैं, राइट। मैनी पीपल दैट द डाल लेक एंड द कश्मीर लिव इन हाउस बोट में रहते हैं, जबकि यहाँ पे सीमेंट वाले हाउस में रहते हैं वेस्टर्न साइड की अगर बात करें तो।
इन द हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड देयर आर द 2 स्टोरी वुडन हाउसेज होता है। कैटल्स आर केप्ट इन द बेसमेंट में रखे जाते हैं, सो दैट आर द हीट के लिए, एंड कीप द वुडन फर्स्ट, वहाँ पे वुडन के ही हाउस होते हैं। फ्लोर वार्म करने के लिए सच हाउसेज आर द प्रूव द रिलीफ एट द टाइम ऑफ द स्नोफॉल, से रिलीफ करवाते हैं। द हाउसेज आर दैट हैव द स्लांट रूफ, और द स्लांट रूफ इसलिए होता है कि जम्मू कश्मीर वेस्टर्न की बात करेंगे तो क्या होता है, स्लांट रूफ इसलिए रखा जाता है। नॉर्थर्न की बात करें तो जो भी स्नोफॉल होता है वो इजीली क्या हो जाता है, स्लांट रूफ पे से नीचे गिर जाता है। अगर अपने जैसे टेरेस वाले रखेंगे तो यार वो तो ऑलरेडी वाटर का वेट रहेगा, तो वाटर का आइस क्यूब होगा तो आइस क्यूब का वेट हो जाएगा। अगर इतना वेट अगर टेरेस क्यूब पे रहेगा तो वो क्या होगा, टेरेस नीचे आ जाएगा। सो दैट इतना सारा जो वेट होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सो दैट्स वाई यहाँ पे कैसे रखते हैं, रूफ वाले रखते हैं, जबकि वहाँ पे कैसे होते हैं, स्लांट रूफ वाले रखे जाते हैं। स्मूथ रॉक्स आर द प्लेस इन द रूफ टॉप के ऊपर, सो द स्नो फॉलिंग इन द टॉप ऑफ द रूफ एंड वुड बी स्लाइड डाउन इजीली। हाउसेज इन द सिटीज आर यूपी, ये क्या कैसे होते हैं, ब्रिक से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, ये गुजरात के लिए लिख देना मे भी अगर मांगा जाए तो। वाइल द हाउसेज आर द विलेजेस आर मेड मोस्टली बाय द क्ले, यही सब गुजरात में लिखा जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द फेयर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। फेयर की बात करेंगे तो पुष्कर फेयर इन द राजस्थान, जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट फेयर माना जाता है। इन द कैमल्स ऑन द कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा कब आता है, तो जैसे दिवाली के बाद ख़त्म होता है तो दिवाली जो मंथ में स्टार्ट होता है वहाँ से कार्तिक मंथ स्टार्ट होता है पूर्णिमा। एंड द सिद्धपुर फेयर गुजरात में आता है। द फेयर फॉर द स्केल ऑफ द डोंकी हेल्ड द वौठा इन धौलका, आपको पता होगा धौलका वौठू में भी, आपको अगर नहीं पता हो धौलका के आगे आया हुआ है वौठा फेयर। अगर मैं भी थोड़ा सा ध्यान दो तो वौठा फेयर के अंदर पता है क्यों मनाया जाता है, वो भी सेम कार्तिक मंथ में होता है, बट एक चीज़ वहाँ पे बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे 7 रिवर्स मीट होती है। कहाँ पे 7 रिवर मीट होती है, वौठा फेयर गुजरात में होता है, धौलका से आगे। याद रखना धौलका तालुका से थोड़ा सा आगे अब जाओ तो वहाँ पे वौठा फेयर होता है। कब होता है, तो दिवाली के आफ्टर होता है। एंड इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे है ना 7 रिवर्स आपकी मीट होती है। करेक्ट, नहीं पता होगा आप सबको। एंड ऑल्सो दैट आर द वेरी फेमस अदर वेल दैट द नोन एज द फेयर्स आर द तरनेतर फेयर, राइट, थांगध्रा इन गुजरात, भवनाथ फेयर आपको पता होगा जूनागढ़ में शिवरात्रि के दिन हुआ था। एंड द डांग दरबार इज़ द पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में होता है, फॉरेस्ट। इसके अलावा अर्धकुंभ मेला भी होता है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। ओके, अर्धकुंभ मेला और कुंभ मेला याद रखना। नासिक महाराष्ट्र इन द फेमस फॉर फेयर। गोवा इज़ द कार्निवल होता है, ईयर कार्निवल होता है गोवा में। नेक्स्ट बात करेंगे राइट अ शॉर्ट ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली डेज इन द वेस्टर्न इंडिया। बात करेंगे फेस्टिवल ऑफ द होली एंड द गन गौर इन राजस्थान, गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र एंड द शिवरात्रि इन द मध्य प्रदेश, ऑल सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट पॉम्प इन द वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे। इन ऑल द स्टेट द वेस्टर्न इंडिया फेस्टिवल लाइक द दिवाली, नवरात्रि, दशहरा एक्सेट्रा लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे व्हाट टाइप ऑफ द हाउसेस आर देयर इन द ईस्ट इंडिया। अभी ईस्ट कहाँ पे आया हुआ है, तो थोड़ा सा सोच के देखो यार, अपने गुजरात वेस्ट में लिखा जाता है तो गुजरात का अपोजिट साइड वेस्ट बंगाल और जो 7 सिस्टर है वो ईस्ट में आएंगे। पीपल इन द प्लेन रीजन लिव इन द हाउस इन द मेड ऑफ द ब्रिक और सीमेंट से बने होते हैं। पीपल इन द मेंटेन यूज़ ऑफ द वुड एंड बाम्बो का यूज़ किया जाता है। स्लांटिंग रूफ बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती, कहाँ पे, मौसिनराम, चेरापूंजी, ओके, वो साइड की बात करेंगे, मेघालय, मिजोरम। द बंगाल इज ऑल्सो दैट आर द पुष्कर इन द रियर पार्ट ऑफ द हाउस, पुकार स्मॉल पोड, एंड दैट वेयर द फिश एंड द रियर फॉर द डेली मिल्स में फिश यूज़ किया जाता है। बात करेंगे व्हाट टाइप ऑफ द ड्वेलिंग आर द नॉर्थ इंडिया। सो पंजाब एंड द हरियाणा आर द गेट्स लेस रेनफॉल, सो द बिल्डिंग देर आर द फ्लैट रूफ टॉप्स होते हैं। अर्बन पीपल लिव इन द बिल्डिंग मेड अप द ब्रिक एंड सीमेंट से बने होते हैं। वुड इज द यूज द मोर देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज जम्मू एंड कश्मीर के। इन हिमाचल एंड उत्तराखंड पीपल लिव इन द 2 स्टोरियर बिल्डिंग्स। देखो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करेंगे तो 2 स्टोरियर बिल्डिंग होती है। एनिमल्स आर कैप्ट इन द ग्राउंड में, अभी अपने आगे पढ़ा था जम्मू कश्मीर वाला, हीट के रिगार्डिंग उनको नीचे रखा जाता है, वुडन का होता है।
सच बिल्डिंग्स आर द यूजफुल ड्यूरिंग द स्नोफॉल के टाइम पे। द रूफ स्लोपी होता है, स्मूथ रॉक्स होता है, राइट। आउटसाइड, यही सारे पॉइंट लिख देना जो जम्मू कश्मीर वाले पॉइंट्स है, तो डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ द ड्रेस डू द पीपल इन द साउथ इंडिया, अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे तो धोती पहले याद आती है अपने को, लुंगी डांस वाला। ड्यू टू द हॉट एंड द ह्यूमिड वेदर इन द साउथ पीपल्स वे द लूज गारमेंट्स पहनते हैं। मोस्टली साउथ की मूवी आप बहुत देखते होगे, तो मोस्टली उनका लुंगी एक धोती होती है, अपने लुंगी बोलते हैं उसको, धोती उनका बहुत ही मेन होता है। लुंगी, पैरन, खेस एंड द शोल्डर, ओकेजनली द हेड गियर पहनते हैं। कॉमन इन अटायर अमॉन्ग द मेन्स। वुमन वेयर द, देखा ही होगा साउथ की मूवी में क्या पहनते हैं, सारी साउथर्न स्टाइल वाली पेटीकोट एंड ब्लाउज। केरियाल्स, ये याद रखना, लुंगीज एंड द शॉर्ट धोती। लेडीज पुट अ फ्लावर स्ट्रिप्स ऑन द हेड एंड द फिश फॉक एंड द सेपरेटेड ऑफ ड्रेसिंग्स। चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 20। व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग दैन अर्थक्विक। अर्थक्विक के टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, तो सिंपल है, स्विच ऑन नहीं करना चाहिए लाइट्स का, राइट। डू नॉट साउट नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट द थिंग्स ऑफ द फॉलिंग डाउन आफ्टर द अर्थक्विक, ट्रेमोर्स। डू नॉट यूज़ द एलिवेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब जो सीढ़ियों वाला एलिवेटर उसका यूज़ नहीं करना चाहिए नीचे उतरने के लिए। इफ़ यू आर इन द हाउस, अगर हाउस में हो तो डू नॉट स्टैंड नियर द वुडन कैबिनेट। सेफ जगह पे मिरर्स, सेफ होना चाहिए मिरर से, और ग्लास कैलेंडर से दूर हो जाना चाहिए। डू नॉट लाइट अ मैचस्टिक, नहीं जलानी चाहिए लाइटर। एंड डू नॉट स्विच ऑन इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए वो टाइम पे। वर्किंग गैस भी नॉट लीक होना चाहिए, ध्यान रखना है, बिकॉज द लीकिंग गैस में भी एक्सप्लोड हो जाएगा अर्थक्विक के टाइम पे। डू नॉट पुट द फोन और सेल फोन यूज़ नहीं करना चाहिए। मेडिकल हेल्प फायर का यूज़ करो। प्रॉम्प्टेड फ़ोन कॉल का यूज़ करो। इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क विच आर ऑब्स्ट्रक्ट करो वो टाइम पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट फायर। तो सिंपल है यार, फॉरेस्ट फायर किसके होता है, जिस तरह के जो अगर बहुत एयर चल रही हो, अगर वुड एक दूसरे के साथ स्ट्रच होते हैं, स्ट्राइक की वजह से भी फॉरेस्ट फायर होता है। ओके, लिखा है ना, ऑकर इन द फॉरेस्ट फायर क्रिएट द डिवास्टेशन इज नॉन एज द फॉरेस्ट फायर, बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्ट फॉर द लाइटनिंग की वजह से भी होता है। ऑल अदर द रीज़न फॉर द फॉरेस्ट फायर आर द मेन इंडेक्स की वजह से भी होता है। थ्रोविंग ऑफ द बंट बूट्स ऑफ द लाइटर्स, बीडीज और द मैचस्टिक की वजह से भी। एंड बर्निंग थिक्स और द टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज की वजह से भी होता है। देर आर द मोर प्रोहिबिटिव फॉरेस्ट फायर ऑकरिंग द ड्यूरिंग द डे टाइम पे, सीजन आफ्टर द ऑटम पे, क्योंकि ड्राई लूज होती है इसलिए बताया जाता है कि ऑटम टाइम पे ज़्यादा होता है। At that grass and the dry grass and the shaded tree leaves act on the fuels. The forest fires spread faster if the atmosphere is warmer or humidity is less and the days are the windy. Some trees are ओस की वजह से भी ऑयली हो जाते हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल की वजह से फायर स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैंने आगे बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रेमेडीज टू रिमेन द सेफ फ्रॉम द वायरल डिसीजेस के। तो फर्स्ट ऑफ ईयर ये साइंस का आंसर है, साइंस का पॉइंट यहाँ पर लिख देना, राइट। वायरल डिसीज के आपको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाहिए, सेफ फ्रॉम द वायरल डिसीज से अलग रहना चाहिए, टेकिंग केयर करना चाहिए अपने बॉडी का। पीपल शुड बी एडिक्यूट्स, अवेयर रहना चाहिए रीज़न किसकी वजह से ये हो रहा है, सेफ्टी डिसीज़ का आपको जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, प्रोपोगंडा जो भी होता है उसका। जिस तरह की अगर वायरल की बात, वायरस की बात करें तो अभी आया था कोरोना, जिसमें हमने सेफ्टी के लिए मास्क का यूज़ किया था, हैंड वॉश करके कोई भी चीज़ को टच करते, जो भी बाहर से फूड लाते थे उसको पहले वॉश करते थे अच्छे से आधे घंटे तक, उसके बाद सनलाइट में रखने के बाद उसको यूज़ करते थे। तो ये सारे सेफ्टी है। एंटी डिसीज वैक्सीन का यूज़ करना चाहिए। अरेंज द स्पेशल सेपरेट वर्ड एंड द पेशेंट ट्रीटमेंट होने चाहिए। इसके अलावा टेक स्टेप पर द गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इन द एक्सेप्ट द टेररिस्ट अटैक। देखो यार ये आंसर कर लेना, इसलिए ना क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक वाला स्टैंडर्ड 10 में भी आता है, करेक्ट। अभी बता रहा हूँ ये टेररिस्ट अटैक वाला जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड 10 में भी सेम टॉपिक आता है, तो अच्छे से आंसर को रीड करना। इन्फॉर्म द पुलिस को इन्फॉर्म करो अबाउट द डाउट, किसी भी डाउट हो उसका बिहेवियर पे पर्सन का। डू नॉट टच एनी अनक्लेम चीज़ को टच नहीं करना चाहिए पब्लिक स्पेस के ऊपर, लाइक द शॉपिंग मॉल, सिनेमा, गार्डन एक्सेट्रा। कोऑपरेट करना चाहिए सिक्योरिटी के साथ, चेक सेफ्टी रीजंस।
इफ़ यू रेंट योर हाउस दिया हो तो रजिस्टर करवा लो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाकर, राइट। नेक्स्ट, रिक्वायर द लीगल डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करो। पब्लिक प्लेस शुड बी अ वेल इक्विप होनी चाहिए सीसीटीवी वाइज। वाइल ट्रैवलिंग इन द बस एंड ट्रेन, जब भी आप ट्रैवलिंग करो, इफ़ एनी पर्सन आर नोटिस लेके इस तरह, तो लगेज बिहाइंड द इन्फॉर्म करो उसको। इफ़ योर नेबर इन द सिंगल डज नॉट मिंगल, उसके साथ मैच मत हो जाना, मतलब उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट मत दे देना, क्योंकि दैट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर टिल टेक लेट नाइट जो वर्क करता है उसको इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो उसके बिहेवियर वाइज, करेक्ट। नेक्स्ट, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ सुनामी, सिंपल है, सुनामी की बात करेंगे। द डिस्ट्रक्टिव एंड द पावरफुल सी वेव्स की, जिसको अपने बोलते हैं सुनामी, देर आर द सुनामी सबसे ज़्यादा जापान में आता है। देर आर द जनरेटेड एट द सी बॉटम ड्यू टू द अर्थक्वेक हैविंग अ रेटिंग ऑफ द 7 और मोर अ रिचर्ड स्केल, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आता है, राइट। सी में लार्ज स्केल लैंडस्लाइड भी हो सकता है। सुनामी मीन द डिस्ट्रक्टिंग द वेव्स इन द जापानीज लैंग्वेज and the tsunami occurred the mostly due to the earthquake and ocean floras, and so that are known as the oceanic earthquake भी बोला जाता है। दिस वेव ट्रैवल द वेरी फास्ट आते हैं, राइट, विंड वाइज एंड सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं, राइट, देयर ओरिजिन से। द डीप सी होता है, दिस वेव्स आर नॉट सीन द डिस्टेंटली बट ड्यू टू देयर शॉर्टर वेव आता है हाइट्स, सो बट द अप्रोच करेगा कोस्ट एंड सैलो सी को, उसकी वेलोसिटी हो सके उतनी कम करनी चाहिए नियर द कोस्ट एंड बट द हाइट ज़्यादा होना चाहिए, राइट, कोस्ट का। सो द वेव्स आर द सर्ज अहेड ऑफ द फॉर्म ऑफ द वैल नियर एंड द सी कोस्ट एंड द कॉजेज ऑफ डिवास्टेशंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन एट द टाइम ऑफ द फ्लड, फ्लड आए तो क्या करना चाहिए। तो देखो यार, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, बट जो पता है वो तो लिखो ही लिखो, बट एक दो पॉइंट ज़्यादा ऐड करो इसमें से। कलेक्ट योर प्रीसियस एंड जो आपकी प्रीसियस थिंग्स होती है उसको कलेक्ट करो रिक्वायरमेंट वाइज एंड सेफ प्लेस पे चले जाओ। डू नॉट कीप द चिल्ड्रन हंग्री, भूखे मत रखो। पुट वाटर, ड्राई ब्रेकफास्ट, कैंडल्स, लैंटर्स, मैच बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स का डू नॉट गेट द वेट मत होने दो। आफ्टर द फ्लड रिसर्च ड्रिंक ओनली द बॉयल वाटर। रेडियो मोबाइल फोन शुड बी केप्ट यू इन वेरिएबल। बी अवेयर ऑफ स्नैक्स, अवेयर हो क्योंकि पानी में ज़्यादा रहेंगे, एंड दे मे बी ड्राई प्लेसेस पे चले जाओ बम्बो स्टिक का यूज़ करके। ओके डन, सो दैट्स वाई यहाँ पे सेक्शन सी के सारे चैप्टर फिनिश होते हैं। मे बी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको आगे यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी।